नमस्कार साथियों, शिखर कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग जैसा आप जानते हैं कि पीवाईक्यू जो यूपीपी में पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनको सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लोग उसी कड़ी में 18 जून 2018 की जो पहली शिफ्ट है उसमें मैथ के पोर्शन को हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और साथ साथ में सॉल्व भी करेंगे, है ना। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। ठीक है, वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। राजेश ने साइकिल कितनी देर चलाई, है ना। तो राजेश ने साइकिल कितनी देर चलाई ये पूछा है, टाइमिंग। तो देख लेते हैं दूरी कितनी है, बोलो दूरी कितनी है, 600 मीटर। तो हम मान लेते हैं इसमें साइकिल से जाता है वो x किलोमीटर, साइकिल चलाता है वो कितने किलोमीटर, बोलो इसमें से इतनी दूरी में से x। और पैदल कितना चलता है, तो ये हो जाएगा 600 माइनस x, यानी शेष दूरी वो चलेगा कितनी, बोलो किस हिसाब से, पैदल, है ना। अब टोटल समय दिया है, साइकिल और प्लस पैदल का समय दिया है कितना, बोलो 45 सेकंड। तो आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, बोलो दूरी बटे 4। फार्मूला आप लोगों ने पढ़े होगा, समय बराबर दूरी बटे 4। तो पहले वाले केस में दूरी कितनी है, x। साइकिल वाले केस में दूरी कितनी है, x। तो दूरी हो जाएगी x, और चाल कितनी है, साइकिल की गति कितनी है, बोलो 20 मीटर प्रति सेकंड। तो नीचे हो जाएगा 20, ठीक है। प्लस दूसरे केस में पैदल में दूरी कितनी है, 600 माइनस x, और यहां पर चाल हो जाएगी 5 पैदल के लिए, है ना, बराबर 45 सेकंड। ये ऊपर वाली सब दूरी जो है मीटर में है, समय सब सेकंड में है, तो कोई दिक्कत नहीं, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हल कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 20। एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलो 20। अब यहां पर आ जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा 20 को 5 से भाग करेंगे 4, ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 चौक 2400, और माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x, कितना हो जाएगा, बोलो 4x, बराबर कितना दिया है, 45। जरा इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 2400 बराबर, ये हो जाएगा, इसकी गुणा करा देंगे तो 900, कितना हो जाएगा 900। तो माइनस का 3x बराबर, ये उधर जाएगा तो 24 में से 900 हो गया, ये माइनस का 1500, कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 पचे 1500। दूरी कितनी आ जाएगी, बोलो 500 मीटर। दूरी कितनी आ जाएगी, 500 मीटर। इसका मतलब है साइकिल द्वारा कितनी दूरी तय करता है, 500 मीटर। अब कितनी देर तक चलाई, तो समय निकालना है, तो हम लोग समय निकाल लेते हैं। ध्यान से देखेंगे तो समय बराबर क्या होता है, बोलो दूरी बटे 4। दूरी कितनी है आई, 500 मीटर, और चाल कितनी है, बोलो 20। चाल कितनी है, 20, काट पीट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 सेकंड। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 25 सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है, तो कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर इंटू एच, है ना।
ये फार्मूला होता है कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अनुपात क्या क्या दिया है, सवाल में देख लेते हैं। अनुपात दिया गया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में। क्या अनुपात दिया है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दिया है 5:4:2, ठीक है। अब इसमें बढ़ा दिया गया 20% बढ़ा दिया गया। लंबाई कितने परसेंट बढ़ा दी गई बोलो? 20%। तो एक काम ये करते हैं, 20% बढ़ा देंगे तो ये अब लंबाई हो जाएगी कितनी? 6। 20% का मतलब है 5/1 की वृद्धि, है ना। चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ा दी गई? 25%, यानी 1/4 बढ़ा दी गई। तो अब चौड़ाई हो जाएगी 5। और ऊंचाई कितने परसेंट कम कर दी गई बोलो? 25%। तो 25% कम कर दी गई, इसका मतलब 1/4 कम कर दी गई। तो ये हो जाएगी 1.5, डेढ़। कितनी हो जाएगी चौड़ाई बोलो? डेढ़। ये हमने घटा ली। अब इसके हिसाब से कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलो? 2, और यहां पर मान रख देंगे 5+4, और इसके बाहर हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 5×4=9, 18×2=36, ठीक है। और इसके हिसाब से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखो 2, और लंबाई रख देंगे 6+5, और यहां पर गुणे कर देंगे 3/2। डेढ़ का मतलब है 3/2। तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 6×5=11, 33, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, देखो क्षेत्रफल घट रहा है कि नहीं घट रहा है? देखिए ध्यान से, क्षेत्रफल घट रहा है। पहले कितना था? 36, अब कितना हो गया? 33। तो यानी कितना कम हुआ? देखो कितने की कमी हुई? 3 की। कितने की कमी हुई? 3 की। और 3 36 का कितना है बोलो? 3 जो है वो 36 का कितना है बोलो? 1/12। कितना है? 1/12, यानी 12वां हिस्सा कम हो जाएगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन क्षेत्र सही है कि प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाएगा। देखिए कमी हो रही है कि नहीं हो रही? तो इसको कम में गिनेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें लिखा है कि तुहीन और प्रणव किसी काम को अकेले 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा करते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहीन से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1 मिनट के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, ध्यान से देखेंगे। तुहीन लिखेंगे और प्रणव लिखेंगे। तुहीन 42 मिनट में करता है और प्रणव 70 मिनट में करता है। जैसे वर्क एंड टाइम में बताया है वैसे ही करेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो? एलसीएम हो जाएगा 210। एलसीएम का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 42 का भी भाग हो जाए, 42 से भी, और 70 से भी भाग हो जाए। तो ये हो जाएगा 210। भाग कर लेंगे तो ये 5 बार 210 को 42 से भाग करेंगे तो 5 वैल्यू आएगी, और इसमें आएगी 3। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको मान लेते हैं ऐसे कि मान लिया काम पेड़ लगाना है, तो टोटल वर्क मांगे एलसीएम को। ये कुल कार्य है, ये क्या है बोलो? 210 कुल कार्य। मान लिया पेड़ ही लगाना है तो 210 पेड़ लगाने हैं। इनकी क्षमता जो है वो इसको मानते हैं। इसकी क्षमता जो है 5 पेड़ लगाने की है, और इसकी क्षमता 3 पेड़ लगाने की है ना। अब देखो बारी बारी से अल्टरनेट काम करेंगे 1-1 मिनट के लिए। तो एक 2 मिनट का राउंड होगा। एक राउंड कितने मिनट का होगा बोलो? 2 मिनट का। एक राउंड जो होगा वो 2 मिनट का होगा। और इसमें कितने पेड़ लगाए जाएंगे 2 मिनट में बोलो? 8। 2 मिनट में कितने पेड़ लग जाएंगे? 8 पेड़ लगेंगे। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो कितने राउंड लगेंगे? 8×2=16, ठीक है। 8×2=16, इसको भाग कर देते हैं। 8×2=16 और 8×48, यानी 26 राउंड लगेंगे। कितने राउंड लगेंगे? 26 राउंड। 26 राउंड का मतलब है 52 मिनट। और 26 राउंड में पेड़ लग कितने जाएंगे बोलो? 208। बचेंगे कितने? 2 पेड़। बचेंगे कितने बोलो? 2 पेड़। अब 2 पेड़ कौन लगाएगा? तुहीन लगाने आएगा। 2 पेड़ कौन लगाएगा बोलो? तुहीन। तो आपका आंसर हो जाएगा 52 सही 2/5 मिनट। अगर हम 2/5 को गुणा कर दें 60 से,
तो यानी 52 मिनट 24 सेकंड, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये पीछे के किसी पेपर में पूछा भी गया है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सही है बी, 52 मिनट 24 सेकंड आपका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा है कि रविंद्र रोज सुबह 8 बजे से घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। इसका मतलब वो 1.5 घंटे में कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से में यात्रा की। तो आपको पता है, हम मान लेते हैं उसकी सामान्य गति मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी हो जाएगी, चाल है x और समय कितना लगता है 1.5 घंटा, है ना। यानी ये हो जाएगी 3/2x। ये हो जाएगी चाल, दूरी, और चाल कितनी दी है बोलो, x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी है मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितनी हो जाएगी बोलो, 3/2x। अब हम इसमें कहा है कि 1/3 हिस्सा, टोटल दूरी का 1/3 हिस्सा वो किस चाल से चलता है बोलो। हाँ, ये हो जाएगा किस चाल से चलता है, 3/4x से। और यहां पर कितना हो जाएगा 3/2x प्लस 1/3 दूरी हो गए। अब बची कितनी, 2/3 दूरी। ये भी तय करता है 3/2x से। यहां पर मान लेते हैं y, और बराबर कितना समय लगता है 1.5 घंटा। ये समय बराबर दूरी बटे चाल है, ये भी समय बराबर दूरी बटे चाल है। टोटल समय लगता है 1.5 घंटा, यानी 3/2। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, 3 से 3 काट देंगे, है ना, x से x कट जाएगा, और इसमें 3 से 3, 2 से 2 काट देंगे। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 4/3 दूनी 6, प्लस ये कितना हो जाएगा x/y बराबर 3/2। तो x/y बराबर हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6, 3/2 माइनस 2/3। तो ये हो जाएगा x/y बराबर 3 3 9 में से 2 दूना 4 गया, 5/6। इसका मतलब y बराबर, बाद की चाल पूछी है, y बराबर क्या हो जाएगा 6/5x। तो बाद की चाल जो है वो पहले चाल की कितनी हो जाएगी बोलो, 6/5 गुना हो जाएगी। और 6/5 देखते हैं किस ऑप्शन में है बोलो, सी में है। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं। पहला है 1225, दूसरी 2525 है, तीसरी 2025 है, चौथी 4225 है। तो ये 1200 जो 25 है, ये 35 का वर्ग। किसका वर्ग है बोलो, 35 का वर्ग। जो 2025 है, ये 45 का वर्ग, है ना। और जो 4225 है, ये 65 का वर्ग है। जो 2525 है, ये किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर है। तो नीचे दी गई संख्या में कौन सी वर्ग संख्या नहीं है, ऑप्शन सी, 2525 जो है किसी का वर्ग नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसमें लिखा है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो इसको हल करते हैं, तो ध्यान से देखते हैं, इसमें इसका मतलब है बोर्डमास का नियम नहीं लगेगा। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 60 को 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 12 गुणे, इसको हल कर लेंगे, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, 8 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3, है ना। तो ये हो जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 चक्कू 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 चक्कू 16। तो इस प्रकार आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें बोर्डमास के नियम का पालन नहीं करेंगे, टिक सीधे लगाते चले जाएंगे।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसमें लिखा है समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो इसको तो हल ही कर देना है, इसमें कुछ है ही नहीं, जोड़ देना है। 7 4 11 और 1 12 हासिल है। ठीक, 8 5 13, 13 2 15 और 1 16। ठीक है, 9 6 15, 15 3 18 और 1 19। तो आपका आंसर आ जाएगा 19.62। तो इस प्रकार जोड़ेंगे तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए यूपीपी में इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन कठिन ही नहीं मिलेंगे, इजी भी मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें जो 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर क्या होगा। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें, 4/5 और 2/3 के बीच का अंतर क्या होगा। तो 4/5 और 2/3 इनको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 चक्कू 12 माइनस 5 दूनी 10 और बटे नीचे के नीचे से उड़े 15। तो ये आ जाएगा 2/15। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही है बोलो बी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, सभी लोगों ने लगा लिया होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने 30 60 और 72 का मासा कौन होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह होता है, वह बड़ी से बड़ा गुणांक या बड़ी से बड़ी संख्या जो 30 में भी है, 60 में भी है और 72 में भी है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 30 में भी है, जैसे 12 30 में नहीं है। दूसरे नंबर की बड़ी संख्या देखो 6 देखो 30 में भी है, 60 में भी है और 72 में भी है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में मौजूद है वो विकल्प के अनुसार कौन है बोलो 6। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना हो जाएगा बोलो 6। 12 जो है वो 30 में नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें लिखा है सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें कि 15 30 24 का लासा। लासा का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 15 का भी भाग लग जाए, 30 का भी लग जाए, 24 का भी लग जाए। तो वह कौन सी संख्या है देख लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। 15 30 24 पहले 2 से काटेंगे तो 15 में भाग नहीं लगेगा, यहाँ भी 15 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12। फिर 2 से काट देते हैं, 15 वैसे लिख देंगे, 15 वैसे ही और 2 छंग 12, है ना। फिर 2 से काट लेंगे, 15 वैसे ही, 15 वैसे ही और यहाँ पर आ जाएगा 3। आप 3 से काटते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 एकम 3। आप किससे काट लेते हैं 5 से। तो एलसीएम हो जाएगा 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। तो एलसीएम हो जाएगा 120। यानी इसका मतलब है कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें देखते हैं लिखा है यदि चॉकलेट 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं तो छोटे के हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। तो इधर टोटल 21 है, उधर अनुपात क्या है 5 और 2। तो टोटल लिखेंगे 5 और 2 7। एक की वैल्यू हो जाएगी 3। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। पूछा छोटे, तो छोटे वाले अनुपात को गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, यानी छोटे हिस्से में आएंगे कितनी चॉकलेट बोलो 6। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही है बोलो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें लिखा है माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए तो उसके अंकों का प्रतिशत बताओ। तो देखिए 126 अंक प्राप्त किए हैं कितने में 175 में, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव कितने से गुणा करेंगे बोलो 100 से गुणा करेंगे। 25 से काट देते हैं, 25 सते 175, 25 चक्कू और इसको काट देते हैं 7 एकन 7 7 56, गुणा करा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 72%। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही है बोलो बी ऑप्शन सही है 72%। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये बहुत ही आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है कि 35 का 12% कितना होगा। तो 35 गुणे 12 लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। क्या होता है बोलो बटे 100। तो गुणा करा देंगे, 12 पंचे 60 हासिल आया 6 और 12 3 36 और 6 42 और नीचे 2 जीरो हैं तो दाहिने से 2 अंक के बाद
दशमलव लग जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4.2। इसका मतलब है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। इसमें लिखा है रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी? तो आपको पता है कोई संख्या है तो संख्या लिखेंगे, संख्या का प्रतिशत नीचे रखेंगे और पूछा गया प्रतिशत ऊपर रखेंगे। ठीक है, संख्या बताओ कितनी है? 434 है। 24% लाभ होता है, यानी ये 124% दिया है। लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं। और क्रय मूल्य को हम लोग कितने परसेंट मानते हैं बोलो? 100%। तो यानी 124% दिया है और क्रय मूल्य पूछा है, यानी 100% की वैल्यू पूछी है। तो इसको हल कर लेंगे हम लोग। तो इसको 4 से हल कर लेते हैं। तो 4 3 12, 4 1 4 और 4 25। ये 31 से कट जाएगा, 31 1 31। ठीक है, और फिर ये 4 बार जाएगा तो गुणा करा लेंगे। 14 पंचे 70, 14 दूनी 28, 7 35, 350। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा? 350 रुपए, यानी पहला विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया, तो खिलौने का अंकित मूल्य बताओ। तो देखिए, बट्टे में अंकित मूल्य को हम लोग कितने परसेंट मानते हैं? बोलो 100%। और लाभांश को कितने परसेंट मानते हैं? लाभांश में क्रय मूल्य को कितने परसेंट मानते हैं? उसमें भी 100% मानते हैं। तो वही तरीका अपनाएंगे, संख्या लिखेंगे, संख्या का प्रतिशत नीचे रखेंगे और पूछा गया प्रतिशत ऊपर रखेंगे। ठीक है, संख्या ध्यान से देखो कितना है? 132 है। अगर कोई वस्तु 12% की छूट पर बेची गई, इसका मतलब वो वस्तु 88% पर बेची गई। 100 में से घटा देंगे, कितना? 12, 88 हो जाएगा। अंकित मूल्य पूछा है, इसका मतलब 100% पूछा है। तो बस अब इसके बाद इसको सरल कर लेंगे। तो 11 से काटेंगे, 11 8 88 और 11 1 11, 11 दूनी 12, है ना। अब इसको काट लेंगे, 4 से 4 दूनी 8, 4 25 हो जाएगा और 2 से काट लेंगे, 2 6 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 150 रुपए। और 150 का मतलब है ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कितना है बोलो? 150 रुपए। इस सवाल में कुछ नहीं था, आपको दिया कितने परसेंट था? 88% और 100% की वैल्यू पूछी थी। बस ऐसे सवालों में आपको यही ध्यान देना है कि कितने परसेंट की वैल्यू दी है और कितना पूछना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपए का 3 साल का ब्याज। तो देखिए, 3 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है? 4%। तो 3 साल का पर कितना हो जाएगा बोलो? 4 3 12%। आप 2500 रुपए का 12% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे 100, दोनों जीरो काट लेंगे, गुणा करा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 300 रुपए। कितना आ जाएगा बोलो? 300 रुपए। तो इस प्रकार आपका चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। इसमें लिखा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपए का 2 साल का ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो हमको बताए हैं आपको कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पिछले जो है पेपर में भी बताया था, तो इसमें ध्यान से देखेंगे। पहला स्टेप है, इसकी इससे गुणा करेंगे, तो 10 दूनी 20 और दशमलव लगा देंगे। पहला स्टेप क्या है? दर का समय से गुणा करेंगे और दशमलव लगा देंगे। दूसरा स्टेप क्या है? 10 का वर्ग करेंगे, दर का वर्ग करेंगे। तो दर का वर्ग कितना हो जाएगा? 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो 100 नहीं लिखेंगे, दो ही जीरो, 2 अंक लिखे जाते हैं और जो सैकड़े वाला अंक होता है वो आगे वाले में जोड़ दिया जाता है। तो आ जाएगा 21%। दोनों जीरो काट देंगे और गुणा करा देंगे। 14 एकन 14, हासिल आया 1, 14 दूनी 28 और 1 29। तो आपका आंसर हो जाएगा 294 रुपए। तो इस प्रकार बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ठीक है, हमने आपको 2 साल और 3 साल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें लिखा है रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपए और 200 रुपए एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया।
यदि 12 महीनों के लाभ और लाभ में रवि और रस्म के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया, तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस लिए? तो साझेदारी में एक फार्मूला होता है x1t1 अनुपात x2t2 बराबर p1 अनुपात p2। तो x1 x2 क्या है, देखो ध्यान से। जैसे पहला नाम रवि है, तो रवि ने जितनी पूंजी लगाई जितने समय के लिए। दूसरा नाम रश्मि है, तो जितने समय तक रश्मि ने पूंजी लगाई वो x2 है, और जितनी पूंजी लगाई वो x2 है, जितने समय के लिए लगाई वो t2 है। और ये क्या है बोलो, दोनों का लाभ में हिस्सा है, लाभ में अनुपात है। तो रवि ने 150 रुपये लगाए हैं, ठीक है, और T1 हमको निकालना है। रश्मि ने 200 रुपये लगाए हैं और इसने बीच में कोई पैसा वापस नहीं लिया है, तो इसमें 12 महीने तक रहेगा, 1:2। तो इसको हल कर लेंगे, 150 गुणे T2 बटे 200 गुणे 12 बराबर 1/2। काट-पीट कर लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे। 5 तिहाई 15 और 5 चक्कू 20, 2 दूना 4, है ना। तो इस प्रकार 3 चक्कू 12, तो इस प्रकार आ जाएगा T2 बराबर 8 माह। क्या आ जाएगा बोलो, 8 माह। लेकिन कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस लिए? तो इसका मतलब है उसकी पूंजी का निवेश 8 महीने तक रहा, तो यानी 8 महीने बाद उसने अपनी पूंजी वापस ले ली। उसका पैसा कितने महीने तक लगा रहा? केवल 8 महीने तक। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या बताओ। तो आपको पता है एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल अपान नंबर। एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल अपान नंबर। एवरेज दिया है 30, संख्याएं हैं 18 प्लस 27 और प्लस हम तीसरी संख्या मान लेते हैं x, और संख्या नंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3। ये हो जाएगा 90 बराबर, जो लेते हैं इनको कैसे गुणा करा देंगे, तो 8 और 7 15 45 हो जाएगा प्लस x, ये उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 45, यानी 45 आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आप x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीसरी वाली संख्या की बोलो 45 हो जाएगी। आपका आंसर क्या आ जाएगा बोलो, 45। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें लिखा है व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ कार्य को करें तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे हम इसको लिख लेंगे, ए और बी को, ये 48 हो गया और बी 60 हो गया। इनका एलसीएम ले लेंगे हम। तो 48 और 60 का एलसीएम हो जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 48 का भी पहाड़ा लग जाए और 60 का भी लग जाए। कौन है बोलो, निकाल लेते हैं अलग से 48 और 60 का एलसीएम। ठीक है, तो 4 से काट देते हैं, ये आ जाएगा 4 1 4 4 दूनी 8 और 15। बोलिए भाई, अब इसको काट देते हैं किससे, 3 से। 3 चक्कू 12, 3 पचे 15। अब 4 से काट देते हैं, फिर 5 से काट देते हैं, तो 5 चक्कू 20, 3 60 चक्कू 240। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो, 240। भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 बार पहाड़ा जाएगा और ये जाएगा 4 बार। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होता है, ये क्षमता होती है ना। तो मान लिया टोटल 240 पेन लगाने हैं, एक दिन में कितने पेन लगाएगा, 5। बी एक दिन में कितने पेन लगाएगा, 4। दोनों लगाएंगे मिलके 9 पेन। तो 240 पेन लगाने में कितना समय लगेगा, भाग कर देते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया 60, और 9 छाक 54। ठीक है, बचेगा कितना, 6/9। इतने क्या मिनट है, तो इतने मिनट हो गए।
या इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई, या इसको 2/3 है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो ये सेकंड में बदल जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 26 मिनट 40 सेकंड। 26 मिनट 40 सेकंड कि आपका पहला कुछ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मैथ के जो 20 क्वेश्चन है उसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो पीछे हमने कई बार पीवाईक्यू हल करते हुए किए हैं। और पीवाईक्यू करने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलता है कि एक आइडिया हो जाता है कि हमको किस टाइप के पेपर में सवाल मिल सकते हैं। उम्मीद है कि आज आपको जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो अच्छे लगे होंगे। ठीक है, परीक्षा में लाभदायी रहेंगे। और फिर से हम लोग एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।